हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ डाउट नेट। तो आज हम सवाल लाए हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल पे लाए हैं। सवाल में बोला गया है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब एक सर्कम सेंटर का एरिया पूछ रहा है जो कि एक ट्रायंगल के ट्रायंगल के बाहर में है। हुज साइड आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो एक बार हम सवाल समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके टॉपिक पे कई सारा एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे, जानेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। सवाल में बोला क्या गया है, एक ट्रायंगल। ऐसे भी अगर ये क्या बोलते हैं, साइड को देख के हमें पता चल रहा है कि ये जो है ट्रिपलेट पे है। और ट्रिपलेट की जानकारी हमें कॉम्पिटिटिव लाइफ में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमें कॉन्फिडेंस को हाई करता है। जो ट्रिपलेट हमें अगर 50 तक पता हो, न मिनिमम 30 तक पता हो, तो हमें कॉन्फिडेंस को ये हाई करता है। जैसे ट्रिपलेट हुआ, स्क्वायर हुआ, क्यूब हुआ, ये सब चीज़ जानना इस लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कॉन्फिडेंस हम लोग का हाई इसी चीज़ से होता है। तो ये भुजा देख के हमें दिमाग में फट से क्लिक करेगा कि हाँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है, क्योंकि ये जो सर्कम सर्कल जो है तो किसी भी त्रिभुज पे बन सकता है, कि ये जो पूरे सवाल जो है हमें किसी भी त्रिभुज पे आ सकता है, पर हमें भुजा देख के मेरे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल पे सवाल बना हुआ है। ठीक है, तो इस सवाल में बोला क्या गया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे ए दिया गया है। ठीक है, और 1-2 दिन और इंतज़ार कर लेते हैं, क्योंकि पेन का ऑर्डर दे चुके हैं, आने ही वाला होगा, कल या परसों आ जाएगा। ये है, उसके बाद इसके एरिया इस तरीक़ा से दिया गया है, और ये मेरा 6 भुजा है, ये 8 भुजा है, ये जो है 10 दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि राइट इतना ये सवाल दिया गया है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट की जानकारी हम जानते हैं, इसमें 2 तरीक़ा से सवाल गिर सकता है हमें एग्ज़ाम में, दोनों के बारे में हम जानते हैं। इसके लिए हम दूसरे ऐसे ही राइट एंगल ट्रायंगल पे 2 सवाल बन सकता है मेरे लिए। इसके जानकारी के लिए हम दूसरे स्लाइड पे जाते हैं, उसके बाद हम ये वाले, क्योंकि ऐसा मतलब हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये डायरेक्ट सवाल आता है, और इसके लिए हमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम ये देख के ही सवाल को समझ जाए कि हमें करना क्या है। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरे स्लाइड चेंज करते हैं, क्योंकि इस सवाल पे 2 तरीक़ा से सवाल बनेगा, नहीं 2 तरीक़ा से सवाल एग्ज़ाम में गिरेगा। पहला तो हम दोनों पढ़ लेते हैं। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। राइट एंगल एंड ट्रायंगल। राइट एंगल एंड ट्रायंगल जो हम बोल रहे हैं, थोड़ा उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि राइटिंग थोड़ा हाथ से स्केच कर रहे हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, अंगुली से कर रहे हैं तो। ठीक है, तो हमें इससे राइट एंगल ट्रायंगल से 2 सवाल गिरेगा। पहला सवाल रहेगा कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल से सर्कल होगा, या दूसरा होगा इन सर्कल होगा, और दूसरा सवाल होगा हमें गिरेगा इन सर्कल होगा। ठीक है, अगर दोनों में अगर सर्कल की एरिया की बात करें, तो सर्कल की एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का तो वैल्यू हमें पता है, हमें आर जानना ज़रूरी है। तो आर अगर सर्कम सेंटर हो, तो ये है मेरा परपेंडिकुलर, ये है मेरा बेस, और ये है हाइपोटेनस। ठीक है,
अगर आर की बात करें, अगर सरकम सर्कल हो तो आर होता है हाइपोटेनस का आधा। ठीक है, ये हमें डायरेक्ट याद रहना चाहिए, क्योंकि इसका हम प्रूफ तो नहीं बता सकते, अभी जानते हैं लेकिन अभी नहीं बता सकते। जब हम इसको थ्योरी वाइज पढ़ेंगे उस समय में बता सकेंगे, नहीं तो इस समय में वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो हम शॉर्ट जानना, हमें सवाल को पूरे एग्ज़ाम में मैथ को पूरे सॉल्व करने के लिए हमें उसका बेसिक नॉलेज नहीं, बल्कि हमें ये याद होना चाहिए कि हमें डायरेक्ट कैसे हमें पता चल जाएगा। हमें याद, जैसे ही सरकम सर्कल देखें तो जैसे ही समझ जाएंगे कि हाइपोटेनस के आधा रेडियस होता है। ठीक है, और फट से अप्लाई कर देंगे, ये तभी हम जाके किसी भी पेपर में मैथ पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और जब इन सर्कल की बात करें, इन सर्कल को हम छोटी आर ले लेते हैं, इन सर्कल की बात करें तो ये मेरा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेंशन होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस डिवाइड बाय 2 होता है। ये दो चीज़ आप बिल्कुल ही मन में बैठा लीजिए। ठीक है, ये दो चीज़ आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट इससे सवाल गिर सकता है। ठीक है, समझ गए? तो हमें इस बेसिस से सवाल पूछा गया। सवाल में ऐसा नहीं है कि सवाल हमें राइट एंगल ट्रायंगल से पूछेगा, इससे कई सारा सवाल बनता है। किसी भी एंगल से किसी भी ट्रायंगल के सरकम सर्कल हो या इन सर्कल हो, किसी भी ट्रायंगल से आ सकता है हमें। पर ऐसा हमें सवाल जब मिलेगा तो हम इस पे बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल की बात है तो हम इस पे ही चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम सवाल ये दोनों तो आप सब उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। जब भी आएगा ये आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सवाल की ओर चलते हैं। सवाल में मेरा सब कुछ पता है तो हम उधर कंसेप्ट में क्या पढ़े। अगर इस सरकम सेंटर हो तो मेरा आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 10/2, यानी कि मेरा 5 हो गया आर। अब हम सर्कल के एरिया क्या होगा, तो परिवृत्त की क्षेत्रफल हम यहाँ पर लिखते हैं एक मिनट परिवृत्त का क्षेत्रफल की बात करें, परिवृत्त की क्षेत्रफल की बात करें तो πr² होता है। पाई का मान 22/2, आर मेरा हुआ 5, आर मेरा क्या हुआ है 5 × 5। अगर टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो 550/7 ये सवाल का मेरा आंसर होगा। ठीक है, समझ गए? उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरा नए चैनल है, थोड़ा इसको प्रोग्रेस कीजिए। आप लोग से उम्मीद करते हैं ये सब थोड़ा सब्सक्राइब करके थोड़ा आगे बढ़ाइए, ताकि हम भी कुछ नया इस चैनल पे करें आप लोग के, क्योंकि हम इसमें जो भी ऐसा सवाल लाएंगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा। ठीक है, और थोड़ा राइटिंग का प्रॉब्लम है, वो मेरा पेन आने से शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।